नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला, जहां पर मिड कैप स्पेस में तमाम काउंटर्स पर हम चर्चा जल्द ही करेंगे, क्योंकि देखिए आज मार्केट्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पर ऐसे में जो मिड कैप काउंटर्स है वहां पर लार्ज कैप से ज़्यादा उत्साह देख रहे हैं। इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 में लगभग 80 अंकों की तेजी है। वहीं निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से एक अच्छी तेजी आई। शुरुआती सत्र में हमने देखा कि थोड़ा सा फ्लैट कारोबार हो रहा था निफ्टी बैंक में, पर वो भी फिलहाल रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। पर ऑटो सेक्टर की रफ्तार जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर से देखिए M&M, टाटा मोटर्स, ये काउंटर्स जो है अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। और अब कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर फिलहाल अच्छी तेजी नहीं देखी थी हमने, जैसे कि बजाज ऑटो ले लीजिए या फिर अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स, उनमें भी एक काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह। और अभी फिलहाल ऑटो काउंटर्स में मारुति सुजुकी भी पीछे नहीं है, वहां पर भी 2% की दमदार तेजी। साथ ही साथ कुछ और काउंटर्स में AB कैपिटल, कुछ मेटल काउंटर्स जैसे कि सेल, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पर इसके अलावा देखें तो कुछ लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स आज भी थोड़े प्रेशर में फिलहाल दिख रहे हैं। पर जी हाँ, इस शो में ढेर सारे काउंटर्स पर चर्चा करनी है। आपके सामने कई सारे मिड कैप के विनर्स और लूजर्स रखेंगे, पर उससे पहले आइए स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। हमारे साथ कुणाल परार जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनसे चर्चा करते हैं। माफ़ कीजिएगा, आज हमारे साथ कुणाल शाह जुड़ चुके हैं। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो एक बार क्विकली अपना मार्केट पे ही व्यू दीजिए कुणाल, क्या लग रहा है मार्केट फिलहाल, क्योंकि 24,800 के ऊपर हम टिके तो हुए हैं, बट क्या यहाँ से सेकेंड हाफ में और भी तेजी की उम्मीद करें? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, अगर आप मार्केट्स को देखने जाओगे तो आज के दिन में हमें कंसोलिडेशन का मूव दिख रहा है। लोअर एंड पे जो 20 डीएम है 24,700 का सपोर्ट है, और हाई लेवल्स पे 24,800 850 एक रेजिस्टेंस जोन रहा है। सो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कल वीकली एक्सपायरी है, मुझे लगता है कंसोलिडेशन का ही मूव रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। 24,700 से लेके 850 तक की रेंज है मार्केट की, 150 पॉइंट की, और मुझे लगता है मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा। विद इन दिस रेंज हमारा व्यू बाय साइड का ही रहेगा। डिप्स पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो निफ्टी को बाय करना चाहिए। यहाँ पे जब तक 24,700 नहीं टूटता है तब तक व्यू बाय ऑन डिप्स का रहेगा निफ्टी पे। जहाँ तक निफ्टी की बात है, यहाँ पे आईटी का पार्टिसिपेशन नहीं है, और कहीं ना कहीं आईटी में जब तक बाइंग इंटरेस्ट वापस नहीं आएगा निफ्टी तब तक कंसोलिडेट ही करते रहेगा। बैंक निफ्टी एक जो अंडर परफॉर्मर रहा है, लगाड़ रहा है, वहाँ पे ही प्रॉब्लम है। बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो अगर निफ्टी को यहाँ से आगे बढ़ना है तो बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। बैंक निफ्टी 54,400 500 एक क्रिटिकल हर्डल जोन है, वो निकालेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आना स्टार्ट हो जाएगा। बैंक निफ्टी में लोअर एंड पे सपोर्ट 54,000 53,800 का जोन है। सो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन है। एक बार 54,500 निकलता है तो वो ब्रेकआउट कंफर्म होगा, जो बैंक निफ्टी को 55,000 तक लेके जा सकता है। सो बैंक निफ्टी वेट एंड वॉच है, 54,500 निकालता है तो आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो निफ्टी में फिलहाल बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। बैंक निफ्टी को फिलहाल वेट एंड वॉच कैटेगरी में डालते हुए कुणाल। पर चलिए ढेर सारे और काउंटर्स पर चर्चा करेंगे कुणाल के साथ, पर आइए उसके पहले आपके सामने रख देते हैं मिड कैप के फिलहाल मूवर्स कौन से दिख रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे 3 काउंटर्स, जहां पर सबसे पहले TBO टेक की बात करते हैं। हाल फिलहाल जबरदस्त एक्शन में ये स्टॉक आता हुआ। फ्राइडे को भी एक बहुत बेहतरीन मूव था और आज भी 7% की तेजी है, और वजह है जेफरीज की रिपोर्ट। यहाँ पर खरीदारी की राय के साथ जेफरीज ने जो रिपोर्ट निकाली है 1800 के टारगेट्स दे रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट इस काउंटर में। दूसरा काउंटर है एंजल वन, यहाँ पर भी 2% का उछाल है। वजह है JM फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट, खरीदारी की राय के साथ यहाँ पर 2,700 के टारगेट्स देते हुए JM फाइनेंशियल्स एंजल वन में। और आखिरी में संवर्धना मदरसन, यहाँ पर कंपनी ने विजन 2030 यानी आज से 5 साल बाद वो किस तरीके की ग्रोथ करेंगे उसका विजन निकाला है, जहाँ पर इनकी आय के फ्रंट पे $108 बिलियन ले जाने की इनकी पूरी कोशिश है। अगर देखें तो फिलहाल मौजूदा टारगेट से लगभग 4 गुना रेवेन्यू, और नोवामा ने खरीदारी की राय के साथ $110 का लक्ष्य दिया है। तो ये तमाम काउंटर्स हैं जहां पर फिलहाल हम एक्शन देख रहे हैं। अच्छा, पर चलिए इन सब पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, पर आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि 3 घंटे के ट्रेड कौन से होंगे, आखिरी के 3 या अगले 3 घंटे में कहां पर दिख सकता है एक्शन।
तो कुणाल, आप ही बताइए कि अगले 3 घंटे में कौन से स्टॉक्स में आप दाव लगाना चाहेंगे? फर्स्टली हम ऑटो पैक्स पे डिस्कस करेंगे। निफ्टी ऑटो मोमेंटम में रहा है बिकॉज़ ऑफ द जीएसटी रेट कट। एक स्टॉक है जो रडार में जो अभी फ्रेश ब्रेकआउट आया है वो है अशोक लेलैंड। स्टॉक एक लगाड़ रहा है और कहीं न कहीं यहाँ से आउट परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं और हमें लगता है कि मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। सो अशोक लेलैंड पे बाय की सलाह रहेगी। 130 का स्टॉप लॉस रहेगा, 145, 150 तक के टारगेट्स अशोक लेलैंड में आ सकते हैं। सो वो पहला कॉल रहेगा जो बाय साइड पे है। सेकंड कॉल है वो है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में भी हमने लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है। अगेन 3 से 4 दिन के कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट है वॉल्यूम्स के साथ और हमें लगता है कि ये मोमेंटम भी आगे जाके कंटिन्यू रहेगा। सो एबी कैपिटल पे बाय की सलाह रहेगी। 300 तक के टारगेट्स रहेंगे हाई लेवल्स पे। 280 का स्टॉप लॉस लगाना है डाउन साइड पे। ऑलराइट, तो ये 2 कॉल्स फिलहाल कुणाल की तरफ से आते हुए इन दोनों पर ध्यान हम ज़रूर रखेंगे। पर आइए अब आपको और भी बता देते हैं कि मिड कैप स्पेस में से कौन से हैं वो काउंटर्स जहां पर फिलहाल ज़बरदस्त एक्शन है। सबसे पहले कुछ तेज़ी वाले काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर कुछ एक काउंटर्स ऑटो स्पेस से ही आते हुए, जिसमें भारत फॉर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू और एस्कॉट्स का नाम शामिल है। साथ ही साथ सेल मेटल पैक में भी आज चमक बरकरार है। और जी हाँ, सेल भी पीछे नहीं है, क्योंकि हमने फ्राइडे को ही देखा था कि टाटा स्टील जैसे, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे कुछ काउंटर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। आज सेल की बारी है। तो ये कुछ मिड कैप काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। बट कुणाल, क्योंकि हम ऑटो सेक्टर की बात कर ही रहे हैं और इसमें इंटरेस्टिंगली अब देखिए, भारत फॉर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू, हाल फिलहाल इन्होंने इतना अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ऑटो ओईएम्स छोड़कर धीरे धीरे आप ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी आप अपना एक्सपोजर लें। वो कंपनीज जो कि कार बनाने वाली कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स बना भेजती हैं। आप कैसे देख रहे हैं स्पेस को, और क्या भारत फॉर्ज और सोना बीएलडब्ल्यू में, इन दोनों में से किसी में अभी भी अच्छे मौके हैं? आई थिंक मेरा फोकस रहेगा भारत फौज पे। सी भारत फौज एक ऐसा स्टॉक रहा है जहाँ पे रिसेंट टाइम्स में उसने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे हमें अभी बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग दिखाई है। एक डेली चार्ट पे स्टॉक ने डबल बॉटम 1100 के आसपास बनाया है। सो 1100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है स्टॉक का। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक ये बुलिश है। हमें लगता है शॉर्ट टर्म के बेसिस पे स्टॉक 1300 से लेके 1350 तक के लेवल्स बता सकता है भारत फॉर्ज। ऑलरेडी स्टॉक आज 5 से 6 टका ऊपर है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। डिप्स मिलता है तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। ऑलराइट, तो भारत फॉर्ज फिलहाल पसंद आता हुआ, स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छी तेज़ी है। अगर थोड़ी सी गिरावट दिखे तो वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। बट कुणाल, जो दूसरा ऑटो पैक से काउंटर है वो है एस्कॉट्स, क्योंकि मुझे क्लियरली याद है जब देखिए पूरी अनाउंसमेंट भी आ रही थी कि 12% से घटकर अब 5% रह जाएगा, उसके बावजूद भी जो है इस स्टॉक में बहुत एक्साइटमेंट हमने नहीं देखी। जी हाँ, एक बार हमने स्टॉक को 4200 के भी लेवल्स जाते हुए देखा। बट क्या लगता है आपको, फिर से वो लेवल्स अचीवेबल हैं? 4000 के पार निकलने का दमखम रखता है एस्कॉट्स? एस्कॉर्ट्स अगर आप देखोगे तो हमने जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन एक बड़ी 11% की रैली देखी थी और हाई लेवल से हमने सेलिंग प्रेशर देखा है। ओवरऑल हमें लगता है कि एस्कॉर्ट्स में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट लेवल था 3700 600 के जोन का, उसके ऊपर ही स्टॉक सस्टेन कर रहा है। सो अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहोगे तो 3600 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका स्टॉप लॉस रखे। हाई लेवल्स पे स्टॉक आपको 4100 से लेके 4200 तक के भी लेवल्स बता सकता है। और ऑल राइट, तो 4100 तक के लेवल्स एस्कॉट्स में आते हुए फिलहाल दिख सकते हैं। ये राय हो आती हुई आपकी कुछ ऑटो काउंटर्स पे। पर चलिए इस बीच आपको ये भी बताते हैं कि ऑप्शन में क्या होनी चाहिए आपकी कमाई की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज आपको ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में रणनीति? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए एचपीसीएल का डेली चार्ट अगर आप देखें तो 200 डीएमए के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बना था और आज एक ओपन लो मारुमुजो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जो लास्ट 2 वीक के हाई को क्रॉस कर रहा है। तो एचपीसीएल का 395 का कॉल यहाँ पे बाय करना है या अराउंड 9 रुपए के आसपास बाय करना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6.3।
इसका जो टारगेट हम रख रहे हैं वो है 15.4 का। इसका लॉट साइज है 2025 का। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5500 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 10,900 के। ऑलराइट, तो HPCL यहाँ पर जो है आप 395 की कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 9 रुपए पे। इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। राजेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज ये ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। पर हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि F&O स्पेस में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान 1 लाख रुपए का होता है और इसके साथ आपको ढेर सारे टैक्सेस भी चुकाने पड़ते हैं। तो इस डिस्क्लोजर को ध्यान में ही रखकर आप ट्रेड लें अगर आप ले रहे हैं तो। पर चलिए, आपका स्वागत है मिड कैप मसाला में। हमारे साथ लगातार कुणाल बने हुए हैं और ढेर सारे काउंटर्स पर हम उनसे चर्चा भी कर रहे हैं जहां पर फिलहाल एक्शन देख रहे हैं। और इसी लिस्ट में अब आपके सामने रखते हैं वो कुछ काउंटर्स जहां पर फिलहाल मिड कैप स्पेस में गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। और कुछ नाम आपकी स्क्रीन पे लेकर आएंगे, जिसमें कि सबसे पहले सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आज गिरावट हावी है। साथ ही साथ बात करें PB फिनटेक की तो यहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर है और पेटीएम जैसे काउंटर्स भी आज थोड़ा सा गिरावट के मूड में हैं। वोल्टास, कोलगेट और परसिस्टेंट, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर फिलहाल गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। पर खास तौर से पेटीएम पे बात करना चाहूंगी कुणाल, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही थी कि लगातार तीसरा दिन है जहाँ पर फिलहाल स्टॉक में गिरावट है। हाल फिलहाल जितने भी इंश्योरेंस काउंटर्स हैं या यूँ कहूँ जितने भी न्यू एज टेक कंपनीज हैं वहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्शन था और PP फिनटेक में भी थोड़ा इन्वेस्टर इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था। बट फिलहाल ये 3 दिन की लगातार गिरावट के क्या मायने निकालें? पेटीएम जहाँ तक देखोगे तो ट्रेंड अभी भी अप ही है। स्टॉक में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। 1200 जब तक नहीं टूटता है तब तक व्यू बुलिश है। सो अगर कोई लोअर लेवल से होल्ड फिनटेक, कर रहा है पेटीएम को, सो 1200 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहिए। ऑल नई राइट। पोजीशन भी आप ले रहे कुणाल, हो माफ पेटीएम में। कीजिएगा, सवाल PB फिनटेक पे है क्योंकि पेटीएम फिलहाल जो है एक अच्छे अपमूव दिखा जरूर रहा है। सुबह में थोड़ी कमजोरी थी, पर PB फिनटेक अगर आप बता पाए तो। ओके, सो पॉलिसी बाजार अगर आप देखोगे PB फिनटेक में हाई लेवल से डेफिनेटली हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। 2000 का जो जोन है स्टॉक सरपास नहीं कर पा रहा है। सो कंसोलिडेशन का फेज है। लोअर एंड पे सपोर्ट है स्टॉक का 1700 के आसपास। सो ये 300 पॉइंट की रेंज है जिसमें स्टॉक फंसा हुआ है। हमें लगता है कि ये कंसोलिडेट ही करेगा ये लेवल पे। करंट लेवल्स पे कोई बुलिश व्यू, ना ही कोई बेरिश व्यू बैठ रहा है। अगर आपको बाइंग का इंटरेस्ट भी है तो आई थिंक लोअर लेवल्स पे अगर आता है 1750 के आसपास तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो करंट लेवल्स पे मैं कहूंगा स्टॉक को अवॉइड करें। कोई ऑलरेडी होल्ड कर रहा है लोअर लेवल से, सो 1700 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। अगर वो ट्रिगर होता है तो फिर एग्जिट कर दीजिए पॉलिसी बाजार को। ऑलराइट, तो अगर 1700 का स्टॉप लॉस रखकर आप PB फिनटेक के लॉन्ग ट्रेड में बने रह सकते हैं। अगर वो ट्रिगर होता है तो आपको एग्जिट करना ही सही रहेगा। पर एक दूसरा काउंटर कुणाल जो कि आज थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है वो है वोल्टास का शेयर। देखिए, हाल फिलहाल बहुत एक्साइटमेंट इस काउंटर में भी थी क्योंकि जब ये GST का पूरा रीसेट होते हुए दिखा तो ऐसे में जितने भी वाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स थे, ट्रेडर्स थे, उनको भी एक बड़ा फायदा होने की उम्मीद लगाई गई थी और वैसा ही हुआ। वोल्टास भी उसका एक बेनिफिशियरी है। क्या आपको लगता है कि इन स्तरों पे 1400 के आसपास एक अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहा है? आज की गिरावट का एक अच्छा फायदा उठाना चाहिए? जो अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद स्टॉक ने हाई लेवल से हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी क्योंकि मार्केट ने काफी कुछ डिस्काउंट करके रख दिया था। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के बेसिस पे वोल्टास 1500 1520 के लेवल्स तक जा सकता है हाई लेवल्स पे। तो वो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है। डिप्स एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है बाय करने के लिए। तो लोअर एंड पे जो सपोर्ट है स्टॉक का 1380 1360 के जोन के आसपास। सो अगर आपको स्टॉक का डिप पे मिले सही 1400 1410 के आसपास तो आई थिंक एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग करने के लिए। हाई लेवल्स पे स्टॉक अभी भी 1500 तक जाने की जगह है स्टॉक के लिए। ऑलराइट, तो हाई लेवल पे अभी भी 1500 जाने की जगह है वोल्टास में और डिप्स में आप इसमें खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। बट अब कुणाल IT स्पेस पर रुख करते हैं क्योंकि हाल फिलहाल देखिए कुछ एक रिपोर्ट्स ये भी बता रही थी कि हो सकता है टैरिफ का खतरा जो है अब IT स्पेस पे भी मंडराता हुआ दिखे। कुछ एक काउंटर्स में ऑलरेडी फ्राइडे को हमने पिटाई होती हुई देखी, बट आज वही वो वजह तो ठीक से सामने नहीं आई है, पर कहीं ना कहीं परसिस्टेंट सिस्टम फिर से 1% से ज़्यादा की कमज़ोरी और पिछले 5 दिन में मैं देखूं तो लगातार ये स्टॉक में करेक्शन है। लगभग 300
300 साढ़े 300 रुपए का करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको टेक्निकली प्लेस, कुणाल? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा कि अगस्त महीने में भी इन्हीं लोज के आसपास ये काउंटर था। क्या इन स्तरों से नीचे जाता है तो थोड़े और कंसर्न्स आ सकते हैं परसिस्टेंट के लिए? आईटी एज अ स्पेस के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट डेफिनेटली है। आईटी का जो करेक्शन है वो दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुआ था। सो निफ्टी आईटी इंडेक्स जो 46,000 वाला था उसने 30,000 के लो तक देखे है। सो 15,000 पॉइंट का करेक्शन हमने देखा था। उसके बाद एक पुल बैक रैली आई थी जो वापस 40,000 तक इंडेक्स को लेके गई। वापस हमने करेक्शन देखा डाउन साइड पे 34,000, वापस हमें पुल बैक देख रहे हैं। तो ये एंटायर ट्रेंड में ये समझना है कि आईटी अभी भी एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है टेक्निकली। सो वीक है, ट्रेंड अभी भी वीक है। जहाँ पे आप देख रहे हो नैस्डैक ऑल टाइम हाई के आसपास है। जहाँ तक आप देख रहे हो कि यूएसडी आईएनआर डेप्रिशिएट हो रहा है जो आईटी कंपनीज को फायदा होना चाहिए, फिर भी आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो कहीं ना कहीं वीकनेस है, सेंटिमेंट है। सो आईटी इंडेक्स जब तक 36,000 का लेवल नहीं तोड़ता, हायर लेवल्स पे हम फर्दर रैली नहीं देखेंगे। तो थोड़ा बहुत वीकनेस रहेगा, साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। और जहां तक परसिस्टेंस की बात है, कल फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 20 डीएमए तोड़ा था, वापस एक नया लो बना रहा है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 5,000 के आसपास। अगर वो भी टूट जाता है तो स्टॉक 4,600 तक भी जा सकता है। सो 5,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर वो टूटता है तो फिर और भी प्रेशर बढ़ेगा स्टॉक पे, 4,600 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फ़िलहाल आईटी स्पेस पे आता हुआ। पर जी हाँ, हम देख सकते हैं कि फ़िलहाल मार्केट्स में एक अच्छी तेज़ी है, जहां पर कहीं ना कहीं देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही एक अच्छा उछाल जो है हम देख सकते हैं। निफ्टी 50 जो है 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो फ़िलहाल होल्ड कर रहा है, और साथ ही निफ्टी बैंक में भी 200 अंकों से ज़्यादा की फ़िलहाल मजबूती हम देख रहे हैं। पर इस बीच एक काउंटर जो कि सुर्खियों में लगातार बना हुआ है वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर जो है टॉप गियर में दौड़ लगा रहा है, लेकिन क्या ये रफ्तार जारी रहेगी? हमारे सहयोगी शरद और वरुण दुबे इस पर बुल वर्सेस बेयर लेकर आए हैं। क्या कुछ वो फैक्टर्स हैं जो कि ओला इलेक्ट्रिक की इस तेज़ी को डिफाइन करते हैं, पर क्या कुछ वो कंसर्न्स है जहाँ लेकर अभी भी इन्वेस्टर्स में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है? तो चलिए सीधे चलते हैं उनके पास। डेफिनेटली। तो देखिए, फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक पे बुल्स हावी है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि बुल्स का तर्क क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरने के बाद अब लोगों को समझ में आ चुका है कि वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे और अब खरीदारी का मौका आ चुका है। इसके लिए भले वो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर एचएनआईज हो, उन्होंने अब धीरे धीरे करके स्टॉक में खरीदारी शुरू कर दिया। आप देखिए हिलियोस म्यूचुअल फंड, वहाँ पे भी खरीदारी देखने मिली। इसके अलावा काफ़ी सारे और एचएनआईज है जिन्होंने स्टॉक में खरीदारी करना अब शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, खरीदारी तो ज़रूर हो रही है लेकिन बिकवाली भी हो रही है। सॉफ्ट बैंक, इनके जो इनिशियल बैकर थे, उन्होंने भी मुनाफा वसूली स्टार्ट कर दिया है। 17% स्टेक था इनका, और अब देखिए वो घट के जो है लगभग 15% हो गया, यानी कि 2% से ज़्यादा की जो हिस्सेदारी की बिकवाली भी देखने मिल रही है। सॉफ्ट बैंक ने अपनी रिसर्च बरोबर नहीं की। अगर की होती तो इनको पता चलता कि अगला बड़ा टेलविंड क्या है। आप देखिए, इस कंपनी को जो पीएलआई सर्टिफिकेशन है जेन 3 स्कूटर्स पोर्टफोलियो के लिए, वो अब मिल चुका है, और वो आगे चल के कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा टेलविंड हो सकता है और आगे चल के कंपनी की ग्रोथ को काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। शायद सॉफ्ट बैंक ने इसको मिस कर दिया, इसके लिए भेज दिया होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पे एक टेलविंड है ज़रूर, लेकिन एक हेडविंड भी मैं बता देता हूँ। और याद रखिए, इनकी जो सब्सिडरी है, इन पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे जो ऑडिटर्स ने रेड फ्लैग्स रेज किए हैं। हालांकि आंकड़ा छोटा है, लेकिन अगर इतना बड़ा कंपनी है तो ऐसे छोटे चीज भी जो है बड़े सिग्नल लाल निशान में दे सकते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में छोटी छोटी बातें होती रहती है और ओला इलेक्ट्रिक के साथ भी ये हुआ है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के सेल्स को देखेंगे तो अगस्त में सेल्स फिगर देखिए 6.25% के आसपास की ग्रोथ वहां कंपनी ने डिलीवर की है। और इनके जो मार्केट लीडर है टीवीएस मोटर्स, वहां पे आप देखिए किस तरह की हालत देखने मिली है, डी ग्रोथ देखी गई है, जबकि इस कंपनी ने ग्रोथ डिलीवर की है। तो वो अपने आप में आपको बताता है कि किस तरह से ट्रैजेक्टरी जो है इस कंपनी की बदल रही है अब। जी बिल्कुल, सीक्वेंशियली तो ग्रोथ आया है, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें वरुण, तब 30% से ज्यादा की गिरावट अभी भी दिखने मिल रही है। तो सवाल तो उठेगा अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस को देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखिए, सेल्स 30% गिरी है, लेकिन स्टॉक प्राइस देखिए 50% चढ़ चुका है। निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा की रैली जो है ये काउंटर दिखा चुका है। मोमेंटम अब शुरू हो रहा है, जिसको शायद एचएनआईज और म्यूचुअल फंडों ने पकड़ लिया है, लेकिन काफी सारे लोग इसको मिस कर चुके हैं। सॉफ्ट बैंक इनमें से एक है।
जी बिल्कुल, मिस तो हुआ है, लेकिन बहुत लोग पहले पकड़े थे और वहां पे जो है अभी भी वो लॉस पे है। 76 रुपीज के नीचे अभी भी है। कभी 150 रुपए चला गया था आईपीओ के बाद, उसके बाद क्या भारी करेक्शन देखने मिला है। तो जो इनिशियल बैकर्स है उनके लिए तो अभी भी प्रॉफिट पे नहीं आया है। देखिए धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। आप देखिए कहाँ पे इसने अपना फर्स्ट पोजीशन को मिस किया, सेकंड से भी नीचे उतर चुका था, अब फिर से रीगेन कर रहा है। बजाज ऑटो को पीछे छोड़ चुका है ये, तो अपने आप में ये बड़ी बात है और हो सकता है कि कुछ समय बाद टीवीएस मोटर्स को भी ये पीछे छोड़ दे। जी बिल्कुल, लेकिन बजाज ऑटो उतना भी पीछे नहीं है क्योंकि अब वो रिजम्पशन कर दिए हैं अपने प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के, और जो रेयर अर्थ इश्यूज आ रहे थे और जो सप्लाई चेन इश्यूज थे अब वो भी सॉल्व हो गए हैं। तो वापस से बजाज ऑटो जो है शायद और जोर शोर से आ सकता है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के तर्क को आप कैसे देखेंगे? गोल्डमैन देखिए, दिग्गज ब्रोकिंग हाउस है, खरीदारी की सलाह दे रहा है। अभी भी 72 रुपए के प्राइस टारगेट वो दे रहे हैं, जल्द आते हुए नजर आ रहा है मुझे तो। जी बिल्कुल, लेकिन दूसरे साइड अगर बात करें तो जो लोएस्ट टारगेट प्राइस है वो आपको कोटक सिक्योरिटी से देखने मिल रहा है। मेंटेन सेल रखा है, तो ओवरऑल जो है कहेंगे कि यहाँ पे बुल्स भी हो सकता है, बेयर्स भी हो सकता है, लेकिन करेंटली अभी बुल्स के फेवर में जरूर है। डेफिनेटली, तो ये हमारा बुल्स वर्सेस बेयर का तर्क ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। बैक टू यू। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण और शरद, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च और सभी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। पर चलिए इसी के साथ इस शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। पर आपका ही मजा आएगा, ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन के साथ।